नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एप्रिकास द एजुकेशन वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि हमने चैप्टर 11 का टेस्ट कंप्लीट कर लिया था और अब हम बढ़ते हैं चैप्टर 12 की टेस्ट की तरफ। उससे पहले आपको एक छोटी सी बात बता देते हैं कि हमने फिजिक्स की सारी वीडियोस को अपलोड कर चुके हैं। हमारा फिजिक्स का पूरा रिवीजन कोर्स हिंदी मीडियम का 12th यूपी बोर्ड का पड़ा हुआ है। हमारे चैनल पर सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। उसकी मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। और उन वीडियोस को देखिए और शेयर कीजिए 12th के स्टूडेंट्स तक। चलिए देखते हैं हमारा आज का टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर 13 का टेस्ट। इससे पहले के सारे टेस्ट हमने डाल दिए हैं, आप जाकर उन टेस्ट को भी देख सकते हैं और अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टेस्ट की तरफ। सबसे पहले है हमारे पास बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है, दो परमाणुओं के परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न है, वे होंगे। पहला ऑप्शन है समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक और इनमें से कोई नहीं। उसके बाद हमारे पास दूसरा प्रश्न है, 92U235 और 92U238 के नाभिक हैं। पहला ऑप्शन है समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, समस्थानिक और इनमें से कोई नहीं। उसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है, एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। पहला है एक्स किरणों को, न्यूट्रॉनों को, अल्फा कणों को और गामा कणों को। उसके बाद है हमारा चौथा प्रश्न, रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु 10 वर्ष है, प्रारंभिक मात्रा 1 ग्राम है, 20 वर्ष बाद इसकी कितनी मात्रा शेष रह जाएगी। हमारे पास ये 4 ऑप्शन हैं, 0.25G, 0.50G, 0.75G और 100G। उसके बाद हमारा पांचवा प्रश्न है, प्रकाश तरंगों की प्रकृति समान होती है। पहला ऑप्शन कैथोड किरणों के, बीटा किरणों के, गामा किरणों के या फिर धन किरणों के। तो ये हो जाते हैं हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न के बाद हम आगे बढ़ते हैं अतिलघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है, नाभिक की बंधन ऊर्जा की परिभाषा लिखिए। हमारा दूसरा प्रश्न है, परमाणु की अपेक्षा नाभिक का घनत्व क्यों अधिक होता है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, परमाणु की अपेक्षा नाभिक का घनत्व क्यों अधिक होता है। हमारा तीसरा प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन और बीटा कण में भेद दीजिए। उसके बाद है रेडियोधर्मी द्रव्य को परिभाषित कीजिए। और हमारा पांचवा प्रश्न है, नाभिकीय संलयन की परिभाषा दीजिए। इस तरह से हमारे ये 5 प्रश्न पूरे हो जाते हैं अतिलघु उत्तरीय। उसके बाद हम आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। लघु उत्तरीय प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम के विषय में समझाइए। दूसरा प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा क्या है। तीसरा प्रश्न है हमारा, औसत बंधन ऊर्जा के विषय में समझाओ। उसके बाद हमारा चौथा प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन को उदाहरण सहित लिखो। ये हमारे लघु उत्तरीय पूरे हो जाते हैं। उसके बाद हम आते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पर। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है, रेडियो एक्टिव क्षय के संबंध में रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम लिखो। रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम आपको यहाँ पर लिखना है रेडियो एक्टिव क्षय के संबंध में। अथवा में हमारा है, अगर आप ये ना करना चाहें तो हमारा अथवा में है, ऑक्सीजन में 8O16 नाभिक की द्रव्यमान क्षति एवं प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। दिया है, क्या क्या दिया है आपका, ऑक्सीजन नाभिक का द्रव्यमान दिया है, प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया है और 1 AMU में कितने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं ये आपको दिया हुआ है। तो ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हो जाते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर 13 विद टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। तो अब हमारा सिर्फ एक चैप्टर बचा हुआ है, तो इन चैप्टर को हमने काफ़ी मेहनत से कंप्लीट किया है। हमने आपके साथ मिलकर इस पूरे कोर्स को बहुत ही अच्छी तरह से चलाया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सारी वीडियोस को इतना आपने प्यार दिया है और काफ़ी आप लोगों की क्वेरीज भी आती रहती हैं, हम उनको सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से हम देख लेते हैं, हमारा ये 13 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हमारी लास्ट वीडियो में हम मिलेंगे अगले चैप्टर 14 में।
तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स अ लॉट, हैव अ गुड डे।